हिंदू को वीकेंड करने वाला मुसलमान नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। हिंदू को वीकेंडिंग करने वाला व्यक्ति हमारा समाज में ही है। ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। ये जो आज बंगाल का सिचुएशन है, ये जो भी स्टोरी बताया होगा प्रायर टू 2014 है। आज कोई माइकल लाल भी हिम्मत भी है कि डेमोक्रेसी हम दिए थे, तब हम उनको लेके जाएगा। आओ भारतवर्ष का डेमोक्रेसी का इतिहास देखो, इतिहास सुनो। किसलिए वो समय भारतवर्ष को डिफेंड करने में कोई नहीं था, लेकिन आज भारतवर्ष को डिफेंड करने के लिए कोई तमाम व्यक्ति का जन्म हो गया। आज हम वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग व्हिच इज डीमीनिंग टू आवर मदरलैंड। आज हम कोई नहीं सहेगा। वो समय अपने आप ही आज खत्म हो गए। हमने पूरा विश्व को यूपीआई सिखाया, हमने विश्व को डिजिटल इकोनॉमी सिखाया, हमने विश्व को न्यू एनर्जी का बारे में सिखाया। हमने दिखा दिया कि हम भी क्वांटम फिजिक्स का ऊपर काम कर सकता हूं, हम भी एआई का ऊपर काम कर सकता हूं, और हमें भी मंगलयान, चंद्रयान, महाकाश विद्या का बारे में हमें भी ज्ञान आपका जैसा ही है। आपसे कोई कमी हमारा ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान आज हमारा पास नहीं है। महाकाश का बारे में, एस्ट्रोलॉजी का बारे में, एस्ट्रोनॉमी का बारे में, मैथमेटिक्स का बारे में, जीरो का बारे में, ये ज्ञान 5000 साल से ही हमारा पास है। ये ज्ञान आज हमारा पास नहीं है। आपका पास ये ज्ञान नया होगा, हमारा पास ये ज्ञान नया नहीं है। 5000 साल से ये ज्ञान हमारा पास है। यही है मेरा देश, यही है मेरा भारतवर्ष। और यही भारतवर्ष जब जब कोई कोने में अंधेरी आएगा, वो ही अंधेरी से नरेंद्र मोदी जैसा सूरज भी निकालेगा। ये मैं विश्वास करता हूं। हमारा खतरा दूसरे से नहीं है। मैं कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। हमारा खतरा अपने आप से है। हमारा खतरा अपना से है। कभी मैं मानता हूं नहीं, मैं कभी सामने मुसलमान को देखने से मैं कभी यही नहीं मानता हूं कि ये मेरा दुश्मन है। हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा देश में मुस्लिम आर स्टिल माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस आर स्टिल माइनॉरिटी। हिंदू को दुर्बल करने वाला, हिंदू को वीकेंड करने वाला मुसलमान नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। हिंदू को वीकेंडिंग करने वाला व्यक्ति हमारा समाज में ही है। कुरुक्षेत्र कहां से हुए थे? दुर्योधन कोई युधिष्ठिर से अलग नहीं था, एक परिवार से ही थे। एक परिवार में एक मां ने धर्मराज को जन्म दिया, और वही परिवार में दुर्योधन का भी जन्म हुआ। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा है, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। ये जो आज बंगाल का सिचुएशन है, हिंदू का जो वीकेंडिंग हुआ, ये ममता बनर्जी को तो एक विरासत मिली, लेकिन ये विरासत का निर्माण किसने किया? ये लेफ्ट और लिबरल लोगों ने ये विरासत का निर्माण किया, और आज उनका ट्रीटमेंट उनको भी मिल रहा है। उन्होंने जो किया है, उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उनको भी मिल रहा है। हमारे उनके लिए दुख है, सिंपैथी है, समवेदना है।
इसलिए आपने लोगों को सिखाया, आपने सिखाया हिंदू को गोमांस खाने के लिए, हमने नहीं सिखाया। आपने बोले नहीं नहीं क्या है गोमांस, आपने भूल गया कि मेरा जो फोर फादर्स थे, अगर उनको गौ माता नहीं खिलाए होते थे, गौ माता उनको दूध नहीं खिलाए होते थे, हमारा भी जन्म कभी नहीं होते। वो समय कुछ नहीं था, लोगों को खाने, लोगों को पीने के लिए तब ट्रैक्टर नहीं था, तब कोई व्हिस्की राम नहीं थे, तब कोई पेप्सी कोला नहीं थे। मेरा पूर्वज को गौ माता ने ही संभाला था, उनका ऊपर मैंने खेत किया, अनाज आए मेरा घर में, उन्होंने ही जन्म का समय बचपन में मेरा पिता हो परदादा हो उनको दूध खिलाया था। इसीलिए आज मैं हिमंत बिश्व शर्मा हूं, आज मैं संजय सेठ। आप इलॉजिकल बन गया, आपने हिंदू को काटगड़ा में खड़ा करने का काम किया। मैं हमेशा मानता हूं, जब तक भारत में हिंदू रहेगा तब तक बाकी सारे धर्म सुरक्षित रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म सभा में वही संदेश दिया कि हमने इतना लोगों को रिफ्यूजी, हम इतना लोगों को जो रिफ्यूजी हुए करते थे, उनको हम भारत माता का संतान का रूप में हमने सब लोगों को समाहित किया। इसलिए हिंदू में वो ताकत है और किसी का पास वो ताकत नहीं। अगर आज भारत में सब हिंदू बन जाए तो भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान, ईसाई, बाकी सारे लोग सुरक्षित रहेगा, कि कारण हिंदू में वो एग्रेसिव है ही नहीं। लेकिन अब हिंदू को ही वीकेनिंग कर देगा, अब हिंदू को ही दुर्बल कर देगा, हमारा देश अपने आप दुर्बल हो जाएगा। इसलिए भारत और हिंदू एक ही शब्द है, वो दो शब्द नहीं। जब जब लोग गलतफहमी करते हैं कि भारत अलग है हिंदू अलग है, वहां से ही इस कलंक का शुरुआत हो जाता है। हिंदू ने ही भारत का निर्माण किए 5000 साल से, नॉट फ्रॉम 1947। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं पेशा से एडवोकेट हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कभी जाने का मुझको मौका मिलते थे, मैं बोल देते थे कि लॉर्डशिप डू नॉट इंटरप्रेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ 1947, इंटरप्रेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ 5000 years of our journey. हमारे आगे क्या है? विवेकानंद सेवा सम्मान हमें दिया, लेकिन हमारा घर में हमारा नया पीढ़ी को हमें विवेकानंद जी बनाना जरूरत है। हमारे नया पीढ़ी को हम हिंदू बनाना जरूरत है। जब हमारा नया पीढ़ी हिंदू बनेगा तो हमारे भविष्य हमारे सुरक्षित रहे। आज का जनरेशन का हिंदू का ड्यूटीज क्या है? हम हमारा मां को तब सुरक्षित कर पाऊंगा, हम हिंदू होने से नहीं होगा, हमारा बेटा बेटियों को भी हम हिंदू बनाना पड़ेगा। जब हमारे संस्कार फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होते हैं, तब देश और समाज सुरक्षित होते हैं। इसीलिए मैं सबको अपील करूंगा, हम तो खुद हिंदू हैं, लेकिन वही हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं होते। हमारा परिवार जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारा परिवार का आगे वाला पीढ़ियों को हिंदू बनाना हमारे जिम्मेदारी है। और हमारे परिवार मतलब हमारे बायोलॉजिकल सन्स एंड डॉटर्स नहीं है। हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे अगली पीढ़ियों को हमें हिंदू संस्कार और हिंदू वे ऑफ लाइफ हमें मिलके देना है। मेरा निवेदन होगा,
हमारे जीवन का जर्नी बहुत ही छोटे है। आप लोगों में यही कुमार सभा नाम है। जब ये अनुष्ठान को किया गया था, जो नौजवान लोग हैं, यूथ है, वही ने इसका निर्माण किए थे। लेकिन जन्म और मृत्यु का बीच समय बहुत कम होती है। पता भी नहीं चलता है कब मेरा स्कूल खत्म हो गया। अगर अभी आप लोग से मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक बात करना शुरू करें, आप लोग स्कूल में कैसा होते थे, आपका बचपन में कैसे कलकत्ता दिखा करते थे, आप लोग यही बात चर्चा शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग देखिए वो बात कितना पुराना है, 50 साल पुराना है। मतलब कब आप लोग 50 साल का हो गया, कब आप लोग 60 साल का हो गया, कब 70 साल का हो गया, पता ही नहीं चला। जन्म हुए और हम तुरंत 60 साल का भी हो गया, 70 साल का भी हो गया। जन्म और मृत्यु का बीच में मरना तो सबका है। कोई तो हम बच भी नहीं सकता है कि मैं नहीं मरूंगा। जन्म और मृत्यु का बीच में जो भी हमारा जर्नी हो, 120 साल का हो, सबको पूरा आयु मिले। लेकिन ये 120 साल भी कैसे खत्म हो जाते हैं दिखाई नहीं देते। इट इज आप फ्लैशबैक करो तो लगता है भाई कल ही तो मैं स्कूल में थे। ये समय में मैं क्या किया हमारा समाज के लिए, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा भारत माता विश्व गुरु बने। व्हाट वे आई हैव कंट्रीब्यूटेड, मैं कैसे कंट्रीब्यूट किया। दिस इज व्हाट इज मेकर्स। चुनाव आए, हम हिंदू हैं लेकिन हम घर का अंदर है, वोट भी देने नहीं जाता। क्या हमने जिम्मेदारी निभाया? किसको वोट देना अलग बात है, लेकिन हम जरूर जाके उनको वोट देना है जो मेरा धर्म को संरक्षण करेगा, मेरा देश का संरक्षण करेगा। लेकिन क्या होते हैं वो समय हमारा लगता है नहीं, आज थोड़ा रेस्ट लेना है। फिर चुनाव आए, भाई ये तो कैंडिडेट है, मुझे तो बीजेपी का है, लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ये तो मेरा जान पसंद है। क्या सामने वाला जो रहता है वो जान पसंद का हिसाब से वोट देते हैं? आज जो टीएमसी का कोर वोट बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप बोलने से मैं बोल भी देता हूं। आज आप बोलिए कि हमारा देश का जो मुसलमान लोग आज वोट देते हैं, क्या वो सोच के देते हैं कि ये व्यक्ति मेरा करीब है, या व्यक्ति को मैं जानता हूं, या व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं? उनको मालूम है किसको देना है, मैं दोष नहीं दूंगा। उनको मालूम है किसको देना है और जाके जबरदस्त देता है। और घर में कोई मरा पड़ा व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट में है, उनका नाम में भी डाल देते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।